इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है कादिर ने। कादिर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह से पाकिस्तान आज बस जीत के हारा है, क्या आपने वो हार बर्दाश्त कर ली है? देखिए, पाकिस्तान का जो स्कोर था ना वो 212 था। और ये कहना बिल्कुल खराब होगा कि 20 रन शॉर्ट थे या 30 रन शॉर्ट थे। हम लोगों ने पूरी क्रिकेट खेली है, हमारा आगाज बहुत अच्छा हुआ था। दाऊद फरहान और फखर जमान ने बेहतरीन आगाज किया था, लेकिन बिल्कुल। उसके बाद से आप ये देखें कि 38 या 36 रन के अंदर हमारी 8 विकेटें गिरती हैं। इट मींस कि हमारे पास अगर फखर जमान का आप 80+ रन निकाल दें, सेंचुरी उनकी निकाल दें, तो माशाल्लाह हमारे जो बाकी 8 लोग हैं उन्होंने सिर्फ 40 रन बनाए हैं। तो ये अलमिया है हमारी बैटिंग का, और सो कॉल्ड हमारे जो सुपरस्टार्स हैं और ऑलराउंडर्स हैं। बाबर को रेस्ट करवाया, बड़ा डिसीजन था, उसका बनता था, उसके दूसरे तीसरे मैच के बाद से ही रेस्ट बनता था। ख्वाजा नाफे को आपने प्रेशर गेम में लाए, उससे रन किया, उसने चलो मार हिटिंग की, जो भी हुआ आउट हो गया। उसके बाद आप देखें प्रीमियम फास्ट बॉलर हमारे शाहीन शाह अफरीदी साहब, उसके बाद आप शदाब खान को देखें जो नेक्स्ट कैप्टन के उम्मीदवार हैं। तो आपके पास ये टीम है जो ऑलरेडी इस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं जिससे लोग जो है वो काफी हद तक नाखुश हैं। और आपको अब जो है वो छांटी करनी पड़ेगी अपनी टीम को, आगे मुस्तकबिल के लिए, आगे आने वाले वर्ल्ड कप के लिए तैयार करना पड़ेगा, ताकि यार आप लोग एक इन मिनट सुपरस्टारों से जान छोड़े। कादर एक मिनट ये बताएं कि पहले तो ये बताएं आपको किसने कहा कि 20 रन शॉर्ट थे ये, और आपको अभी भी लग रहा है कि शादाब खान उम्मीदवार है? अभी आपको वो बात याद है ना? वो मुझे याद नहीं है? लग रहा भाई, मुझे नहीं लग रहा। मुझे नहीं लग रहा, उनको लग रहा है। जिनसे पूछे जाके जिन्होंने डिसीजन लेने हैं और जो सारी चीजें सोच के बैठे हुए आपके हेड कोच को, जिनको पता है कि अगला ये कप्तान है, आपको लगता तो है हेड आपने कोच नायब रहेंगे? कप्तान उसको फिर क्यों बनाया? सर अगर आपने नायब कप्तान उसको बनाया विदाउट परफॉर्मेंस, तो फिर आप कप्तान भी बना सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये चाहिए कि आपकी जो टीम है उस पर 212 रन हमने किए, 147 रन कुछ छोटा नहीं था। अगर आप विकेटें लेते, अगर आप शुरू से एग्रेसिव अप्रोच की तरफ जाते, फील्ड प्लेसमेंट ऐसे करते कि आपके जो बॉलर्स हैं वो भी इजी हुए हुए थे, उनको पता है कि यार हमने जीत तो जाना है। अब आखिरी ओवर में 28 चाहिए था। आप गौर करें कि 22 रन शाहीन शाह अफरीदी को आए वाइड हैं, बॉल और ये था, अंपायर ने नहीं दिया। वाइड बॉल था, वाइड बॉल था, अंपायर ने दिया नहीं है, वरना ये भी हो जाना था। तो ये आपको अलमी है कि आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर को 28 रन पड़े हैं। आपके जो बाकी लोग हैं शदाब खान, उनको एक एक ओवर में 2-2 प्रीमियम 3-3 छक्के ऑलराउंडर लगे को भी हैं। बता तो देते ये प्रीमियम ऑलराउंडर देखिए, भी इसका 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 जो है ना वो इमरान, इसका सारा मलबा जो है वो हेड कोच पे जाता है। ये फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं है, सॉरी टू से, कि हर 2 ओवर के बाद आप ग्राउंड में प्रेशराइज करें, अपना आप साफ करें और बाहर निकल जाए। मुझे बताएं कि हेड कोच से कौन पूछेगा? फखर जमान को आपने बेंच पे बिठाई रखा, फखर जमान आज परफॉर्मेंस दे गया। अबरार को आपने बेंच पे बिठाई रखा, अबरार आज परफॉर्म कर गया, 3 विकेटें वो ले गया। तो ये आपका सूरत हाल है। नसीम को आपने बाहर बिठाया, वो आगे शुरू में आगे पहला आउट कर गया। आपके पास टैलेंट अगर बेंच पे था, तो आपने इन चले हुए कारतूसों को इस्तेमाल क्यों किया? आपने बाबर आजम को मुतवातर मौके क्यों दिए जब वो बिग बैश में उस नॉक पे नहीं आया था, बिग बैश पे परफॉर्मेंस छोड़ के आ गया था कि नहीं कुछ आपके छोड़ के कौन आता है भाईजान? उन्होंने कहा आप जुड़े हैं, आपके आप जाएं, उन्होंने कहा था जाएं, आप जाएं, आपकी मेहरबानी है, आप हमारी जान छोड़ें, आप पाकिस्तान की जान पकड़ें जो जो आप लोगों को खिलाते हैं, और जिसके लिए पाकिस्तान का क्राइटेरिया इतना आसान है कि एक टेप बॉल का मैच खेलो और आके आप सीधा पाकिस्तान का सितारा अपने सीने पे लगाओ। मालूम के साथ ये आपको याद है वो जब हम प्रैक्टिस पे थे तो शादाब खान को हमने कहा कि शादाब वेल डन यार, बेस्ट ऑफ लक कल के मैच के लिए, तो उसने हमें तंजिया और गुस्से में कहा था कि इत्थे ही रहना, जाना ना, फाइनल तक इत्थे ही रहना तुसी। उन्होंने 10 दिन असी इत्थे ही हैं, तू जा रहे हैं। जी जी, हम इधर ही हैं, और वो कल की फ्लाइट से मेरे ख्याल में लाहौर पहुंचेंगे या इस्लामाबाद जाएंगे। अब देखिए क्या होता है। तो अभी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने लगी है सलमान अली आगा की। हम लोग इसी तरह जो है वो सारे करते रहेंगे। मैं आपको ज्वाइन करता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है कादिर। लेकिन जाने से पहले मुझे ये बता दें कि पोस्ट मैच से पहले सलमान अली आगा ने डिस्कशन कर रहे थे, उस बारे में बता दें कि सलमान अली आगा ने क्या क्या बातें की हैं। मैंने उस डिस्कशन को नहीं सुना, मैं बाहर था। वो कह रहे थे ड्यू बड़ी थी, हमने सुनी ड्यू बड़ी थी, तो अल्लाह ताला उनके ड्यू आसान करे बस। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच कादिर फॉर योर टाइम। और गजाल, हमारे तो कैप्टन ने ड्यू के ऊपर बात डाल दिया। हम लोगों ने तो कुछ गलत नहीं किया, हमने तो सब कुछ बेस्ट किया। हमारी फील्डिंग अच्छी थी, हमारी बॉलिंग अच्छी थी, हमारी बैटिंग अच्छी थी, हमारा सब कुछ अच्छा था। मेरी ख्वाहिश है कि कादर जब भी वापस आए ना, सॉरी टीम जब वापस पहुंचे ना, तो एक ट्वीट जरूर करें और हैशटैग शादाब खान करें कि भाई हम इधर ही हैं, तुसी किथे हो, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ भाई। क्योंकि जिस तरह उसने कहा था ना, वो मुझे उसके बारे में बड़ा था कि यार ये किस तरह बात कर रहे हैं ये लोग।
लेकिन एनीवे अब ये टीम अब क्या कहूँ मैं इन पे, क्या करूँ मैं, Love कुछ भी hate नहीं, आप relationship. क्या कह सकते हम बस हैं बैठेंगे। हमारे कैप्टन ने फिर से अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, उसने कह दिया देखिए ड्यू इतनी थी ना, अगर हम टॉस जीते तो कुछ अलग हो सकता था, यहाँ पे तो 160 भी हो जाना था, ऐसे हो जाना था, वैसे हो जाना था, अगर हमने 160 के भी अंडर उनको रखना होता फिर भी हमसे नहीं होना अभी था। कादर प्रेस कॉन्फ्रेंस के आते हैं ना करके, तो मेरा ख्याल है मैं चाहूंगा कि जो सवाल हों और उनकी आप body सवाल language- करेंगे, हम उनसे कल कर लेंगे बिल्कुल, इमरान साहब, हम इतनी- चलो 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 What कल is- कर कल लेते हैं। करेंगे। ओके There ओके is no ओके hurry because अब जितना मैंने दुख झेल लिया है ना, अब मुझे नहीं लगता कि मेरे पास वो हिम्मत और वो हौसला बचा है कि मैं थोड़ी भी देर और इधर बैठ के कुछ बोलूं, क्योंकि आई हैव नो वर्ड्स, आई एम एब्सोल्युटली स्पीचलेस, आई एम एब्सोल्युटली स्पीचलेस। फिर इजाजत जिस तरह अभी इजाजत हम आपको दे देंगे थोड़ी देर बाद ही, तो लेकिन आप क्या जिस कहते हैं? तरह मैंने तो जिस कहा- तरह नहीं नहीं, अभी जिस 2-4 तरह मिनट और बात कर लेते हैं हम लोग। 4 6 हाँ, 6 शाहीन के प्रीमियम, last over। वो देखिए उससे पहले तक तो मैं अफसरदा था ही था, उसके बाद तो आई एम 6 फीट अंडर नाउ। आज मुझे ये लग रहा था जैसे आपने अक्सर 2-3 मैचेस देखे होंगे वेस्ट इंडीज के कि उन्होंने लास्ट ओवर में अगर ब्राथवेट ने वो 6-5 चार छक्के छक्के चाहिए तो मार मार के दिए। वर्ल्ड कप जीता था मुझे वो। लग रहा था कि ये बंदा पूरे कर देगा। 2016 रिपीट। यस सर कसम से वाइड दे देते ना अगली बॉल पे, टॉप एज का भी लग के अगर चौका चले जाता तो फिर भी तो एम्बैरेसमेंट। अच्छा वो पहले वाला वाइड हो जाता जो उसने मुझे लग उल्टा रहा खेला था कि आज हो ही जाता। नहीं, दैट वाज नॉट द वाइड बट द लास्ट वन वाज। लेकिन वो वाइट उल्टा क्यों ना नहीं खेलता दी ना सीधा रहता वो भी वाइड वो तो वाइड जो था मास्क फिर। के पीछे पर चेहरे लास्ट छुपे हुए थे ना, आज एक्सपोज हो लास्ट गए। वाइट क्यों नहीं दी बड़े गई, मुझे अच्छे से समझ नहीं expose आई। नहीं है। मुझे लगता है कि शायद लेकिन I wish आज advantage दे accountability- दिया। नहीं एडवांटेज दे दिया उसने बॉलर को कि क्रॉस जा रहा एम्पायर है ने सेव कर लिया वो आज। सेव कर Can लिया। you not take a review उस पे for the मलिंगा ने wide? बहुत गुस्सा नहीं। किया है। कैन यू नॉट टेक अ रिव्यू फॉर द वाइड? नहीं 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 रिव्यू इस पे नहीं होता। नो बॉल पे होता है। नहीं नो बॉल पे भी आप नहीं लेते। वो आपका रिव्यू जस्ट आउट वाला और कैच कैरी वाला नहीं, आपका नो बॉल वेस्ट वाली पे भी तो आप ले सकते हो। वही आ गया ना यार, वो वेस्ट साइड का नो बॉल है ना, तो वो कहता है चेक कर ले। नहीं, वो रिव्यू लेते हैं, पूरे रिव्यू होते हैं, और मैंने लीग्स में तो मैंने वाइड के भी रिव्यू लेते हुए देखे हैं। मुझे आई डोंट नो अबाउट द इंटरनेशनल मैचेस, नहीं यार लीग्स में मैंने देखे हैं वाइड पे रिव्यू लेते कौन सी हुए। लीग थी? आईपीएल एंड अदर्स। वो फिर रूल रखे होंगे। देखिए ये आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप टूर्नामेंट से पहले आपको रूल्स बताओ। Give me the phone. Let me double check real quick. Because I have seen it in the leagues. I don't know if it's true for the international matches. मुझे इंतजार है कल का कि कल और कल क्या बनता है? कल वेस्ट का, इंडीज वर्सेस और जिस दिन चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अभी वो मेरा ख्याल पाकिस्तान में नहीं है, और जैसे पाकिस्तान पहुंचेंगे तो बड़े डिसीजंस लेंगे, क्योंकि हमेशा हमने जो पिछली सीरीज गुजरी है हम उसमें भी एतराज करते क्या हैं बहुत सारी मैनेजमेंट और चीजों के कोच ऊपर। वाली साइड पे भी ये डिसीजन नहीं, लिए मुझे हैं? सिर्फ देखिए, फिर must- प्लेयर्स तक ही must- रहेगी ये चीज। Yes, you Must can take a review for the white ball. ले सकते हैं। Yes. ले तो सकते फिर हैं। मेरा ख्याल मलिंगा उसको यही कह रहा था, मलिंगा ने उसको बकायदा डांटा है शनाका को कि भाईजान आप वो कह रहे थे मलिंगा ने उसको डांटा है कि आपने क्रॉस क्यों खेला है? क्रॉस भी, और मेरा ख्याल उससे ये अगर रिव्यू था तो उसने कहा कि आप तुमने ले review सकते हो क्यों रिव्यू यार, आपको लेना चाहिए, लेना चाहिए सकते था हैं यार। फिर। वो उसको और डांटा कि आपने क्रॉस क्यों खेला, अगर वो सीधा खेलता तो वो सीधा छक्का हम ये देता। बात कर रहे हैं कि अगर वापस आते हैं तो मस्ट आपको एक एक्शन लेना पड़ेगा कि जो आपके डिसीजंस मेकर हैं वो हमेशा ये कहते थे, पिछले साल क्या कर लिया था? ठहर जाओ ना, वो ये कह रहे थे उससे भाई पिछले साल वो उससे भाई ये पिछले साल सब क्या इस करेंगे? पूरे साल में हम बोले हैं कुछ जगहों पे, तो उन्होंने कहा कि नहीं कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी मैं ख्याल एक साल की और बड़े बड़े इवेंट्स की कंटिन्यूटी बहुत होगी। एशिया कप भी हमने इसी कंटिन्यूटी बुरी के चक्कर में परफॉर्मेंस निकाल की दिया। कंटिन्यूटी की बात कर रहे नहीं होंगे वो वो। कह रहे जी इसको जरा तसलसल रखना चाहिए चीजों में, कप्तान का तसलसल, कोच का तसलसल, और पीछे से जो टीम बना के देते हैं उनका तसलसल, जो सिलेक्शन करते हैं और जिनके पास पावर है उसका तसलसल है। अगर आप इस इंतजार में दोबारा हैं कि सारे मामले के ऊपर पीएसएल पानी डाल देगी तो भाई हम तो भूलने वाले नहीं हैं। हमें तो पता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टैंडर्ड क्या है और आपकी पीएसएल के अंदर का क्राइटेरिया वहाँ क्या पे है और criteria कैसे क्या खेला है। जाता है। और किस वहाँ- तरह की पिचेस बनाई हाँ, जाएंगी ये भी yes, मैटर यही मैं करता कहने है। लगा था कि फ्लैट ट्रैक बनाते हैं और कहते हैं जाओ बेटा जाके छक्के अच्छा, मारो, हम क्योंकि लोग वो एंटरटेनिंग क्रिकेट है ना आपकी। हम लोग बात कर रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन होना चाहिए था, क्या इस परफॉर्मेंस के साथ शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन होना चाहिए था? नहीं, टीम शाहीन शाह deserve नहीं अफरीदी कर को रहे। अगर देखें मैं हमेशा कहता हूँ कि उसको वनडे का कप्तान बना के कवर अप दिया गया कि उसकी नाराजगी कौन बर्दाश्त करता। तो जी देखिए मुझे कप्तान टी20 का वो अच्छा शादाब इससे सलमान अली आगा से बेहतर था कि वो बन जाता, ओडीआई क्या? थोड़ा एग्रेसिव था। T20 शादाब का प्रॉब्लम ये है कि सॉरी सलमान अली आगा का प्रॉब्लम ये है कि सलमान अली आगा जो है वो एग्रेसिव कैप्टन नहीं है और वो बहुत जल्द प्रेशर में आ जाते कॉन्फिडेंट हैं। भी नहीं है। डिसीजन मेकिंग उनके पास पावर नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि मुझे लगता है खड़ा हुआ डमी कैप्टन है कि उसको जो उसको सबक Feed पढ़ा किया दिया ना, जाएगा। जो उसको सबक दिया है Decisions कि पीछे पहला से वो आते ओवर हैं। कौन करेगा, दूसरा कौन करेगा, चौथा
वो कोई डिसीजन ग्राउंड के अंदर नहीं करता। अभी गजाल ने कहा कि जैसे ही कोई ऐसी चीज होती है कोच फॉरन इन होता है ग्राउंड के अंदर और वो आकर आपको कहता है कि आपने ये करना है। तो मैं आज आते हुए इस प्रोग्राम में मैंने बैठे ही कहा था कि आज का मैच एटलीस्ट सलमान अली आगा को दे देते कि भाईजान ये मैच तुम्हारा है, तुम हारो जीतो जैसे मर्जी करो, ये हमने तुम्हें दे दिया। उस कंडीशन तो को शायद आपको कुछ मुख्तलिफ नजर आता अगर आप एक बच्चे की उंगली नहीं छोड़ रहे, वो 20-25 साल का हो गया और उसको आप इशारों में नचा रहे हैं। अच्छा 2027 के वर्ल्ड कप के अंदर और ओडीआई के अंदर आपको लग रहा है कि अब शाहीन शाह अफरीदी को इस मेंटल हेल्थ के साथ कैप्टन होना चाहिए, वहां पे वो अच्छे फैसले लेगा? अभी ओडीआई हमारा बांग्लादेश के अगेंस्ट है, एवरी अदर ओडीआई लेट अलोन बी अ कैप्टन। उसके ऊपर मैं एक टेक्निकल बात करना चाहता हूं। पहले तो ये डिसाइड करें कि क्या शाहीन शाह अफरीदी एज अ प्लेयर डिजर्व करता है टीम में। एब्सोल्युटली। अगर वो प्लेयर डिजर्व करता है तो देन आप ये सोच सकते हैं कि अच्छा यार चलो ये कप्तान है तो इसको वर्ल्ड कप खिला दो। अगर वो एज अ बॉलर ही डिजर्व नहीं करता, वो आपने उसको कैप्टन बना दिया जो कि आपको पता है इसने हर मैच में नहीं खेलना क्योंकि अच्छा यहाँ तो देखो गजाल 4 ओवर है, यहाँ 4 ओवर है, वहाँ 10 ओवर करने हैं आपने, 10 नहीं कराए जाते। और आपको पता है कि आपका वनडे के अंदर रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। आपको कहते हैं कि आप कंपैरेटिवली T20 की अच्छी टीम है और वनडे की अच्छी टीम नहीं है। जब से वो कैप्टन नहीं बना इसने कुछ मैचेस नहीं खेले, खुद को भी इसने रेस्ट कराया। क्यों? क्योंकि नहीं बन रही थी। अभी आपकी एक टीम गई हुई है ना इंग्लैंड के साथ खेलने के लिए, शाहीन्स की, वो क्या कर रही है? परफॉर्मेंस देख लिया आपने? कल के मैच में 123 पर ऑल आउट हो गई टीम। एब्सोल्युटली। और उन्होंने 9 विकेटों से जीत लिया। अब आप ये देख लें कि आपकी जो यंग लॉट है, आपका फेवरेट वेन्यू है अबू धाबी यूएई, जहां पर आप कहते हैं हमारा होम ग्राउंड है और वहां पर हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं और गोरों के लिए वहां क्रिकेट खेलना मुश्किल है क्योंकि वेदर बहुत हॉट है वहां पर। बहुत हार्ड। तो अगर वो उनके यंग और नए लड़के इतने प्रिपेयर हैं कि वो वहां पर जाकर परफॉर्म कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में आप सोच लें कि आपका क्या क्राइटेरिया है आने वाला और वो क्या तैयार कर रहे हैं। अब कल मैच है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का, हम लोग उसके ऊपर बात कर लें। जाने से पहले आपको क्या लग रहा है कल इंडिया क्वालीफाई कर पाएगा? मैंने अपनी 4 टीमें बताई नहीं आपको श्रीलंका में बैठ के, उनमें साउथ से 3 आ गई अफ्रीका, इंडिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। 3 आ गई हैं और कल इंशाल्लाह चौथी भी आ जाएगी। ओहो, काश आप पाकिस्तान का नाम ले लेते तो हम भी चले जाते। मैं सोच समझ के लेता हूं ना। मैंने लिया था पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों। आपके कहने से गजल कभी कुछ नहीं हुआ। बहुत बुरे लगे और सारे उन पे गुस्से, मेरा क्या कसूर है? सारे लोग सरप्राइज हो रहे थे। मैंने 2-3 और लोगों को भी अपनी 4 टीमें बताई थी। मैंने कहा ये पाकिस्तान को कैसे बाहर निकाल सकते हैं इतनी तगड़ी इतनी अच्छी कंडीशन में। मैंने कहा यार पाकिस्तान की कंडीशन नहीं, पाकिस्तान की टीम की कंडीशन के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। Let's wrap it up real quick. You think India is going to win tomorrow's match? Yes. Huma? Yep.